क्वेश्चन नंबर 26 आपके साथ लेके चल रहे हैं। जिन लोगों को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं आता, जिन लोगों को मशीनरी के साथ नहीं आता, वो उसको समझ लेंगे। और कुछ स्कूल्स में डिस्पोजल के साथ भी आता है। ठीक है, डिस्पोजल के साथ अगर आया तो छोटे क्वेश्चन का पार्ट बनकर आएगा, बड़े क्वेश्चन में डिस्पोजल जनरली नहीं बनवाते हैं। ये क्वेश्चन जो है, इसमें आपके पास पिछला वाला क्वेश्चन जो था हमारे पास, वो 1/3 मशीन वाला था। पिछली क्लास में मैंने करवाया था। जिन्होंने नहीं देखा वो रिकॉर्डिंग नहीं रिकॉर्डिंग करेंगे तो आप क्लास के साथ यहाँ क्लास के बाद बैठेंगे, मेरे साथ बैठ के उसको करेंगे और तब घर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है अशोका एंड कंपनी, जिनकी बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च को। तो हम वर्किंग रोड पे लेके चल रहे हैं यहाँ पर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 26 और पेज नंबर आपके पास चल रही है 15.46 ऐसा करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अशोका लिमिटेड क्लोज बुक्स परचेज मशीनरी 150, 1/4/19 को परचेज कर लिया इसने, परचेज्ड M1 खरीद लिए एंड द वैल्यू इज व्हाट 1,50,000। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में देख लीजिए, इट सेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना 10% है। बेटा पता क्या होगा, आपके स्कूल के एग्जाम में आपको आदत पड़ी है 10% डेप्रिसिएशन निकालने की, टीचर दे देंगे 8% या 15%, और आपकी आदत पड़ी है 10% निकालने की, और वहीं गड़बड़ हो जाती है। सो बिफोर यू स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन, सी व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बहुत क्लियरली। 15%, 10% दे रखा है यहाँ पर। एडिशनल मशीनरी खरीद ली कब, October 1 एंड इट सेज 2019। फिर से परचेज कर लिया इसने M2 एंड इट सेज कितने की खरीद ली, यहाँ पर 50,000 की खरीद ली। और उस पर एनुअल डेप्रेशन बनेगा कितने का, 5,000 रुपए का। थोड़ा और आगे चलते हैं। सर्टेन मशीनरी वॉज परचेज 50,000 1 October 2019। कोई मशीन खरीदी थी 1 October 2000। कोई बात नहीं, रुक जा, तो जा पहले। मतलब यही वाली मशीन जो थी M2 जो थी, इसको कब भेज दिया उसने, 30 सितंबर, September 30 2021 को सोल्ड M2। M2 को बेच दिया उसने कितने में, 40,000 में बेच दिया, ऐसा कर दिया। अब आपको मशीनरी अकाउंट बोल रहा है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। कोई ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं करवा रहा, मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ये बनवाने के लिए बोल रहा है। 40,000 में इसको बेचा है। दिस इज योर स्टोरी। ये कहानी आपके पास है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मशीनरी बनाना, प्रोविजन बनाना, 2-3 साल तक अकाउंट चलेगा ये। चले, तो आप क्या करेंगे, मैं अपने पेज को दो हिस्सों में बांट रहा हूं यहाँ पर। इस तरफ मैं बना रहा हूँ मशीन, आप बनाएंगे ऊपर बनाएंगे मशीनरी, नीचे बनाएंगे प्रोविजन। कोशिश करिए कि एक पेज पे मशीनरी बना लीजिए, अगले पेज पे प्रोविजन बना लीजिए, क्योंकि कई बार क्या क्लोज करते करते बेचते बेचते पेज कम पड़ जाता है। आइए देखें, दो पेज पे बना लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मॉरल गिल्ट है कि पेज फट गए, पेज खराब हो गए, तो हर महीने नोएडा अथॉरिटी के पास जाके पौधे उगा देना पेड़ों के। और जो लोग भी अभी क्लास में प्रेजेंट है, मैं उनको बोल रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी बैलेंस पेंडिंग चीज नहीं आती है, तो प्लीज उन पेंडिंग चीजों को मेरे साथ बैठ के कवर करिए, कि इसके दौरान जैसे ये यक्ष और बाकी लोग होते हैं, एग्जाम के 2 दिन पहले 1 दिन पहले बैठ के सब तूफान मचाते हैं, वो नहीं है। इफ यू हैव टू कवर एनी बैकलॉग, सिट विद मी आफ्टर द क्लास एवरी डे, आई हैव नो इशू विद दैट। लेकिन एग्जाम के पहले मैं आप किसी को टाइम नहीं दूंगा। एग्जाम के पहले अपना बांसुरी बजाइए, मूवी देखिए, फिर एग्जाम देने जाइए। ये घर जाएगा, पापा को बोलेगा बांसुरी लाओ। सर ने बोला बांसुरी बजानी है। पापा बांसुरी तो नहीं बजाएंगे बेटा, बांस बजाएंगे तुम पे फिर। बांस बांस। जहां तुम्हारा घर है ना, उसके आसपास बेम्बू मार्केट है बहुत बढ़िया वाली। आइए देखिए, मशीनरी अकाउंट। लास्ट ईयर जो सीनियर्स बैठे तुम्हारे, इनकी जब क्लास होती थी, क्या प्रोडक्टिव क्लास होती थी यार। मतलब मजा आ जाता था उसको बच्चों को पढ़ने में और पढ़ने। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों था। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इट सेज फर्दर, ये 2019 April 1 को बैंक M1 खरीद लिया। और M1 खरीद लिया, वहां लिखा है 1,50,000 का। और दूसरी परचेज हुई है अक्टूबर 2019 में हुई है। तो अक्टूबर 2019 ये इसी साल में आएगा ये तो, 2 अक्टूबर को।
बैंक बोलकर M2, दिस इज 50,000। और 2020 मार्च 31 को आप लिखेंगे बैलेंस सीडी M1 और M2, क्योंकि मशीन का डिप्रेशन यहाँ लगता ही नहीं है। दिस इज 150 एंड दिस इज 50,000, योर टोटल इज गोइंग टू बी 2 लाख। ऐसे करके चलेगा, ठीक है। इस तरफ जाएंगे 2020 मार्च 31 को आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो लोग नए हैं वो समझ लीजिए, जब हम प्रोविजन मेथड बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन मशीनरी में नहीं लिखते हैं, उसको एक अलग अकाउंट के अंदर लिखते हैं। तो ये एक लायबिलिटी अकाउंट होता है। अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा, और अगर मशीन बिकेगी तो उस पर जितना डेप्रिसिएशन था एक्यूमुलेटेड वो डेबिट साइड में हट जाएगा। इसी तरह से ये जगह जो ये वाली मशीनरी का क्रेडिट साइड, यहां पर अब पार्ट ऑफ मशीन का डेप्रिसिएशन दिखेगा, कभी भी फुल मशीन का डेप्रिसिएशन नहीं दिखेगा। कैसे, वो अभी मैं दिखा रहा हूं आपको यहाँ पर। हाँ जी, उस तरफ आएगा। तो मार्च 31 को इस पर डिप्रेशन कितना बनना चाहिए पूरे साल का, दिस शुड बी 15,000। और इस वाले पे कितना बनना चाहिए, 5,000। और ये खरीदी गई कब, अक्टूबर 1 को, तो 6/12, दिस इज 2,500, द वैल्यू इज गोइंग टू बी 17,500 रुपये। वील क्लोज दिस। ये तो क्लोज हो गया 2 लाख से, ये क्लोज हो गया कितने से, 2 लाख से। 2021 2020 अप्रैल 1 को हम लिखेंगे बैलेंस बीडी। बैलेंस ही तो हो गया वो, कोई बात नहीं यार, वो कर दूंगा ना साथ साथ, बोल, कोई दिक्कत थोड़ी है। M1 और M2 1.5 लाख और 50,000, दिस इज 2 लाख। फिनिश। इस तरफ चलते हैं, इसको क्लोज करते हैं 17,500। इसको क्लोज करते हैं कितना, 17,500। 2020 मार्च 31 बैलेंस सीडी, सीधा सीधा सिर्फ M1 का और M2 दोनों का दिखेगा यहाँ पर। 15,000 ये, 2,500 ये, इट मीन 17,500। इधर 2020 अप्रैल 1 को आई राइट बैलेंस बीडी M1 का और M2 का 15,000 और कितना 2,500, 17,500। अब 2021 को कुछ हुआ नहीं हुआ, मार्च 31 को कुछ नहीं हुआ, 2021 में कुछ नहीं, सितंबर में हुआ जो हुआ। तो इस साल क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 और M2 का। M1 का पूरा 15,000, M2 का पूरा 5,000, योर वैल्यू इज वर्थ 20,000। 20,000। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, मिस्त्री को या किसी और को, गौरी? बेटा M2 50,000 की थी ना, उस पर डेप्रिसिएशन 10% ही तो लगेगा। ये 50 क्यों लिखूंगे, तो 15 है, ये 2,500 है। ये 5,000 का 6/2 है। 50,000 का 10% तो 5,000 ही होता है ना, उसका आधा कर लेंगे, ऐसा निकल आएगा वैल्यू। व्हाट इज दिस टोटल नाउ, दिस टोटल इज 37,500। इसको यहाँ करते हैं डेबिट साइड में, 37,500। 2021 मार्च 31 को बैलेंस सीडी 37,500। ध्यान से सुनना, M1 और M2। भाई M1 का पुराना बैलेंस, इस पे गड़बड़ होती है लोगों की। M1 का पुराना बैलेंस 15,000, नया कितना 15, टोटल कितना हो गया 30। हाँ तो कैसे कर दिया मैंने, 15,000 प्लस 15,000, इट इज व्हाट 30,000। ठीक है जी। M2 का पुराना बैलेंस कितना 2,500, नया कितना 5,000, टोटल कितना हो गया 7,500। आप देख पा रहे हैं 37,500। समझ में आया ये 30,000 कहाँ से आया, 7,500 कहाँ से आया? निमिषा पता चल रहा है कुछ क्या हुआ ये? मतलब नहीं पता चल रहा, बिल्कुल नहीं पता चल रहा। अभी क्लास के बाद बात कर लूंगा मैं आपसे, ठीक है? ठीक है तनिष्क, ये तो करा हुआ चीज है तुम्हारी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। कनिष्क का कुछ पता चल रहा है या ऊपर से निकल रही चीजें? पता चल। हाँ जी, चलिए अब हम इस तरफ चले आते हैं। ये 7,500 है ये। अरे बेटा 2,500 ये रहा, 5,000 ये रहा, 5,000 है, 5,000 है, ऐसे इसलिए लिखा। क्या, कोई बात नहीं, नजर नहीं लगेगी तुम पे उससे। बैलेंस बीडी, अब M1 का और M2 का बैलेंस, इसका बैलेंस है 30,000,
इसका बैलेंस है 7,500, योर टोटल इज 37,500। अब हम मशीन को बेच रहे हैं सितंबर 30 को, तो यहाँ ये अप्रैल 1 था ना, सितंबर 30 को यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। किस पर लिखेंगे? M2 पर। M2 पर कौन बोला? वाह, नया बच्चा बोला। हाँ हाँ, नया बच्चा बोला। तुम बनो ऑफिशियल भोंपू उसके। डोंट पोक योर डर्टी नोज इन अदर्स मैटर। M2, M2 कितना M2 का डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन होगा M2 का बताइए? कितना डेप्रिसिएशन होगा M2 का? 6 महीने का ना। सितंबर 30 है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर 30 तक कितना डेप्रिसिएशन लगेगा इस पर? 5,000 इंटू 6/12 कितना लगेगा? 2,500। अब हम वर्किंग नोट में जाएंगे दोबारा से, ध्यान से देखना। वैल्यू ऑफ M2 एज ऑन 01/04/2021 कितनी थी? M1 की वैल्यू 50,000 माइनस accumulated depreciation till date of sale। हाँ, ओपनिंग वैल्यू नहीं लिख लिया करो, ज्यादा अच्छा रहता है, शॉर्टकट नहीं। खत्म कहाँ हुआ क्वेश्चन अभी? मशीन को बेच रहे हैं ना भाई, उसका हिसाब किताब करेंगे ना। अब मुझे बताइए, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था? 7,500 प्लस नया कितना हुआ? 2,500। तो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 10,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? किसी को कोई डाउट है यहां तक तो बताइए। M2 का पिछला पुराना डेप्रिसिएशन कितना है देखो। M2 का पुराना डेप्रिसिएशन कितना है देखो, ये रहा 7,500। और जो बेचने की डेट तक का डेप्रिसिएशन कितना? 2,500। 7,500 ओपनिंग बैलेंस, 2,500 इस साल का। M2 बेच रहे हैं भाई, ठीक है जी। तो कितना हो गया वैल्यू? 10,000 हो गई वैल्यू। अब ऐसा करने से हमारे पास क्या निकल आएगी? बुक वैल्यू निकल आएगी। क्या बोलते हैं इसको? बुक वैल्यू 40,000 की, माइनस सेल कितने में कर रहे हैं बताइए? सेल कितने में कर रहे हैं? 40,000 में कर रहे हैं सेल। तो नील, कुछ नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस, खत्म। कोई प्रॉफिट लॉस तो हुआ ही नहीं। 40 की चीज थी, 40 में बेच दिया। हाँ, दिखा रहा हूं ना क्या होगा, दिखा तो रहा हूं क्या होगा। अब सुनो, डेबिट साइड में आ जाइए। यहां लिखिए आप 2021 सितंबर 30। यहां लिखिए आप मशीनरी अकाउंट। कितना लिखेंगे? 10,000। क्यों आया 10,000? ये पता है क्या? ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन M2 सोल्ड है। बैलेंस तो तब करेंगे जब सेल हो जाएगी। सुनो, ओपनिंग बैलेंस 7,500 का प्लस डेट ऑफ डेट सेल तक डिप्रेशन, ये इससे 2,500, इसलिए 10,000 ये आया। और यही मशीनरी अकाउंट उठ के यहां चला जाएगा 2021 सितंबर 30 को। सितंबर 30 को क्या बोल के जाएगा ये? देखिए यहां बोलकर क्या जाएगा ये? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, किसका? M2 का। कितना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है? 10,000। सितंबर 30 को ही क्या लिखेंगे? बैंक बोलकर लिखेंगे क्या? सेल। M2 की सेल कितने की? 40,000 की। देखिए भैया, हाँ, ये वैल्यू कितनी थी? 50,000। ये वैल्यू कितनी थी? 50,000। नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ गई। तो यहाँ प्रॉफिट लॉस आया था, लॉस होता इधर, प्रॉफिट होता तो इधर। अब मुझे बताइए, इस साल कोई और मशीन खरीदी है? खरीदी कोई और मशीन? नहीं खरीदी, क्लोज करते हैं इसको। दिस इज 2 लाख। 2022 मार्च 31 बैलेंस CD। सिर्फ किसका बचेगा आपके पास? M मनी तो बचेगा। कितना बचेगा? 1,50,000। टोटल कितना हो गया? 2 लाख। इस तरफ ये बच्चा बोला था ना क्लोज नहीं करा, आओ क्लोज करते हैं। 2022 मार्च 31। आई राइट बैलेंस, आई राइट व्हाट? डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 पर कितने का? 15,000 का। और क्लोज कर देंगे।
यहां लिखेंगे क्या, क्लोज कर देंगे इसको। टोटल बताइए कितना आया, 37, 39, 0, 0, 0, 5 7 रिकॉर्ड 10, 5 15 1 3 और 4, 55,000। यहाँ टोटल करेंगे कितना आएगा, 55,000। 2022 मार्च 31 को हमारे पास बैलेंस सीडी कितना बचेगा, सिर्फ M1 का बचेगा कितना, 45,000। इसे जरा वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई करें इसको। कैसे वेरीफाई करेंगे, ओपनिंग बैलेंस कितने का है, 30,000। साल के आखिर में कितना हो, 15,000। टोटल कितना हो, 45,000। वेरीफाई हो गया, दैट्स योर आंसर। जब क्या बनाया, मशीनरी। जब क्या बनाया, प्रोविजन। हाँ, टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आने हैं आपके, टेस्ट में इसी तरह के क्वेश्चंस आपके आने हैं। मेरे यहां तो तुम भूल जाओ कैसे आने हैं, स्कूल वाले की मैं बात कर रहा हूँ। जस्ट फॉर 2 मिनट्स, इसे रोके, इसे नोट करिए, जल्दी नोट करिए, अगला क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। हो गया पूरा ये, नोट करो ना इसे फटाफट से, जल्दी नोट कर लीजिए, मैं अगला करता हूँ उसके बाद। एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन जिसके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस होंगे वो। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसको लिखिएगा यहाँ पर, और इसको सॉल्व करना है अभी। केकू परचेज प्लांट ऑन January 1st 2020 फॉर ₹1,50,000, पेड ₹50,000 on its installation on March 1st 2020। क्वेश्चन की ट्रिक देखिएगा आप, ठीक है जी। बताएंगे क्या होना है, अनदर प्लांट was purchased on October 1st 2021 for ₹3 लाख, on January 1st 2022 2023 1/4 of the plant which was purchased on January 1st 2020 was sold at 25% profit on sales। बस, कटी गर्दन अब तो। इजी है, अच्छा, इजी है तो चलो प्राइस रखते हैं इस पे। रखें, कितने हैं मेरे पास आज, हाँ रख दूं, ये कर जाएगा इसलिए नहीं रख रहा मैं। ये आसान है, ये कर जाएगा। ये वाला, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 12% पर एनम, 12% पर एनम। अच्छा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिपेयर मशीनरी एंड accumulated depreciation on machinery till 31st March 2023। ये क्वेश्चन, इसको देखिए आप, क्वेश्चन क्लियर है जी, इसको करना है आपने सॉल्व, करो। ये नहीं ना, डिस्ट्रीब्यूशन March 1st 2020। सुनो, ना पार्टनरशिप एक्ट में ना सोल प्रोप्राइटरशिप में कहीं कोई क्लैरिटी नहीं है। कंपनीज एक्ट कहता है आपसे
कि डेप्रिसिएशन जो होगा वो चालू होगा डेट ऑफ इंस्टॉलेशन से, व्हेन एक्चुअली इट इज पुट इन यूज। बेटा रोते हुए मत बोलो, आराम आराम से। अब आप सुन लीजिए मेरी बात। हमारे तुम्हारे सेंटिमेंट्स कंपनीज एक्ट 2013 से बढ़कर नहीं है, पहली बात। ये बच्चा बोला मुझसे कि गाड़ी खरीद ली, तो गाड़ी में तो इंस्टॉलेशन जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। तुम गाड़ी के इंस्टॉलेशन है वो पूजा पाठ नारियल वाले फोड़ोगे, उसकी बात अलग है कि मुहूर्त पे गाड़ी निकलेगी, लेकिन आप गाड़ी लेने भी मुहूर्त पे ही जाते हो। तो क्या कार के केस में, ट्रक के केस में वो इंस्टॉलेशन जैसी कोई चीज होती है? नहीं होती। जब खरीदा तभी से क्या हो गया, काम शुरू हो गया। मशीनरी खरीद ली, इंजीनियर को बोला भाई इंस्टॉल करने के लिए, तुम खुद बताओ, तुम्हारे घर में एयर कंडीशनर है, खुद ही दीवार फोड़ के इंस्टॉल कर देते हो उससे क्या? नहीं करते ना। बंदा कहता है कि सर 2 दिन में बाद आऊंगा, तो 2 दिन बाद ही तो आएगा वो। ठीक है। और सुनो ध्यान से, एसी की जो जो वारंटी वारंटी शुरू होती है इंस्टॉलेशन की डेट से शुरू होती है। खरीद के रख ले, तुमने एसी खरीद लिया, 6 महीने तक इंस्टॉल नहीं कराया, उसकी वारंटी चालू नहीं होगी। हाँ तो भैया जिस दिन तुम इंस्टॉल करोगे, देखो वारंटी का मतलब है कि यू स्टार्ट यूजिंग इट, यूज होने के बाद अगर कुछ गड़बड़ होगी तो हम, क्योंकि हमने आपको वारंटी दे रखी है, हम आपको करेंगे। जब तक आपका कंपनी का बंदा आके इंस्टॉल नहीं करता, हो सकता है कि हम प्राइवेट वाले से भी कराएं, लेकिन तब भी आपको एक मेल भेजनी पड़ेगी कंपनी को, हमने इंस्टॉल करा दिया। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑफिशियल बंदे से इंस्टॉल कराते हैं। वो आपसे साइन वाइन कराता, डॉक्यूमेंट कराता, लॉग इन करता, कंपनी को रिकॉर्ड भेज देता कि भाई आज से इंस्टॉल हो गया, आज से वारंटी शुरू। तो ऐसी कोई मशीन मैं नहीं कर रहा, कंपनीज एक्ट कर रहा है, मेरे सेंटिमेंट्स में मत जाइए। कंपनीज एक्ट के हिसाब से जिस दिन मशीन खरीदी जाती है उस दिन से नहीं, जिस दिन वो इंस्टॉल होती है उस दिन से उसकी क्या हो जाएगी, डिप्रिशिएशन शुरू हो जाएगी। हाउएवर एंट्री कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको भी। एंट्री कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा। इंस्टॉलेशन की डेट तक आपका कितना खर्च हो गया था? 2 लाख खर्च हो गया था। हाँ हाँ, डेट नहीं देते थे ना तो उसी दिन मान लेते थे, अब डेट दे दी। तो अगर इंस्टॉलेशन की डेट अलग है तो इंस्टॉलेशन की डेट से मशीन के डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मशीन को तो प्रूडेंस के हिसाब से रिकॉर्ड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट साइड में लिखेंगे क्या, इधर जनवरी 1 2020 को लिखेंगे बैंक कितना, 1,50,000, और फिर मार्च 1 को भी लिखेंगे बैंक कितना, 50,000। दोनों को टोटल करके 2 लाख रुपए लिख देंगे। पर डिप्रिसिएशन का टाइम पीरियड शुरू होगा मार्च 1 से। हाँ 1 महीने का ही लगेगा। कितने लोगों ने ठीक किया था ये? हाँ, और रुक गया वो तो ठीक हो भाई साहब, क्लियर है? इज इट ओके? अब आप बोलेंगे कि भाई कंपनीज एक्ट को सुनो पीछे, आप बोलेंगे कंपनीज एक्ट है पार्टनरशिप में, हम नहीं। बड़ा एक्ट जो होता है वो कंपनीज एक्ट है। अगर छोटे एक्ट में कोई क्लैरिटी नहीं तो बड़े एक्ट की बात सुनी जाती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल हैं। स्टेट गवर्नमेंट में कोई रूल ही नहीं है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल देखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट का रूल नहीं चलेगा एक ही पॉइंट पे। तो कंपनीज एक्ट इज अ बिगर एक्ट, ब्रॉडर एक्ट। उसमें पार्टनरशिप वार्टनरशिप सब पे अगर कोई क्लैरिटी नहीं तो कंपनीज एक्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इस चीज का। अब ये क्वेश्चन अपने स्कूल में, मतलब, चलिए लेट अस सॉल्व इट। सॉल्व करते हैं इसको। वर्किंग नोट देखिए फटाफट से, क्या डेट होगी बताइए आपकी, January 1 2020। परचेज्ड P1, P1 कितने में खरीद लिया भाई आपने यहाँ पर, 1,50,000। और ये March 1 2020 को इंस्टॉलेशन हुई है, इसकी इंस्टॉलेशन 50,000, तो टोटल वैल्यू होगी कितने की, 2 लाख। और ये कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोला हमने, 24,000 रुपये का। ऐसे बढ़िया हो गया ना क्वेश्चन, 24,000 में। दूसरी मशीन कब खरीदी आप लोगों ने, अनदर मशीन की बस परचेज ऑन October 1। परचेज्ड P2 किस डेट को खरीदी, 3 लाख रुपए की। और कितना हो जाएगा, 36,000 रुपए का एनुअल डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और January 1 2023 को, हाँ 12%। October 1 2023, नहीं सॉरी, हाँ रुक जा भैया रुक जा, January 1 2023 को, January 1 2023 को
सोल्ड सितंबर में भी कुछ है, कहाँ है सितंबर? जनवरी है, मार्च है, अक्टूबर है और जनवरी है, फिर दोबारा से कुछ नहीं है। सोल्ड कर दिया 1/4 ऑफ M1 P1, सॉरी 1/4 ऑफ P1 बेच दिया। कितने में बेचा? कितना नहीं, 50 में नहीं बेचा। 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स, ये भी एक बहुत बड़ी तकलीफ है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, हाँ एक्स लेके नहीं, मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था उसका। कोई बात नहीं, तुम बेटा रटोगे तो फिर याद रहेगा नहीं ना कभी भी। रटोगे तो याद थोड़ी रहेगा। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। है, हो रहा है बस, अब देखते जाओ। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, तुमने सॉल्व कर दिया इसको? अच्छा, इसके लिए रुक जाए, ऐसा थोड़ी होता है। नैतिक, होपफुली तुम काम करके लाए होंगे आज, और नहीं होगा तो तुम्हें बैठना पड़ेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वहां से। 2020 जनवरी 1। निमिषा, कनिष्का, पता चल गया इसका कंसेप्ट ना, कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से जब मशीनरी यूज होती है तब से डेप्रिसिएशन शुरू होता है। यस सर। बैंक P1 1,50,000। मार्च 1, अगली डेट है मार्च 1। फिर से बैंक P1 है, लेकिन इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन। हाँ कर दीजिए, ज्यादा अच्छा है क्योंकि डेट अलग है ना, ऐसे करके। और उसके बाद 2020 मार्च 31 को बैलेंस शीट कुछ तो हुआ नहीं है, P1 है सिर्फ 2 लाख। इसको लाइन रेट, इसको टोटल करेंगे बशर, समझ रहे हो, टोटल करना है इसका, टोटल करना है बशर। 2020 अप्रैल 1, बैलेंस BD P1 2 लाख। चलिए आगे 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 देखिए, इस तरफ चलते हैं। 2020 मार्च 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट P1 का 2 लाख, यानी कि जो डेप्रिसिएशन कितना था, 24,000 था ना आपका, उसका 1/12, 1/12 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे भाई 1/12? अरे 1 महीने का तो लगेगा। डेप्रिसिएशन किस दिन से शुरू होगा? जिस दिन वो क्या हुई है, जिस दिन वो क्या हुई है, परचेज। इंस्टॉल हुई है। परचेज नहीं बेटा, इंस्टॉल हुई है, परचेज नहीं नहीं, सर, इंस्टॉल। इंस्टॉल जहाँ से शुरू हाँ हो रहा है हाँ, इंस्टॉल। यूटिलाइजेशन। तो 2,000 रुपये है। हाँ, क्लोज कर देंगे उसको। 1 महीने का निकाला है, इतना अचरज मत बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी तुम। हाँ 1 महीने का क्या है, तो लॉजिकली बोल रहे हैं 1 महीने का, फिर क्या दिक्कत है इस पे? ये शुड बी, मोस्ट ऑफ द टाइम यू शुड बी। तुम गले में तख्ती लटका के आ करो सॉरी की, कि तुम मिस्टेक इतनी करते हो। ये देखो, ओ भाई साहब कौन है ये? एक से बढ़कर एक सुरमा है, देखो। उसके बाद मार्च 1 2020 हो चुका है। अक्टूबर 1, यानी कि ये जनवरी 21 नहीं आएगा, 2021 मार्च 31 बैलेंस CD P1 रहेगा, 2 लाख का ही रहेगा, और फिर क्लोज हो जाएगा। 2 लाख। क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, लेकिन जिसे कंसेप्ट नहीं मालूम है वो गड़बड़ कर देता, और शुरू से गलती होती।
क्वेश्चन पूरा खराब हो जाता। अप्रैल 1 बैलेंस बीडी P1 2 लाख। ठीक है, इधर चलते हैं। इस पर 2021 मार्च 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट P1 पर 24,000। आई होप दिस इज फाइन। 26,000 26,000 26,000 2021 मार्च 31 बैलेंस सीडी P1 26,000 2021 अप्रैल 1। हाँ भाई, अप्रैल से मार्च साल तो पूरा होगा ना। अरे 2020 से यार, क्या दिक्कत है बताओ। ये 2020 था, इसका मार्च गया। ये 2020 ओपनिंग थी, मार्च क्लोजिंग हो गई, तो यहाँ भी तो मार्च ही आएगी। कोई बात नहीं बेटा, मिला मिला लेना। तुमने कर लिया होगा, मैं समझता हूँ तुम चतुर बच्चे हो, कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम बोधू हो बोधू। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अक्टूबर 1 2021 को डफोर्शन कहते हैं ना बेटा, जो बोलता है सिर्फ करता नहीं है कुछ। तुम और कौन, मैं थोड़ा ही हूं। बैंक बोलकर परचेज P2 कितने की खरीदी P2? 3 लाख रुपए की। और जनवरी 1 2023 में हुआ ना कुछ, तो इसलिए कुछ नहीं हुआ इस साल भी। 2022 मार्च 31 बैलेंस सीडी P1 और P2 का 2 लाख ये और 3 लाख ये, टोटल हो गया कितना? 5 लाख। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। यहां 2022 मार्च 31 को डेप्रिसिएशन अकाउंट P1 और P2। P1 का डेप्रिसिएशन कितना बनता है? 24,000। P2 का बताइए कितना बनेगा? 36,000 तो इंटू 6/12 36,000 18,000। 42,000 हो गया इसका। क्लोज करेंगे इसको अब। 0,00868 क्लोज करेंगे इसको। 68,000 2022 मार्च 31। ध्यान से देखेंगे बैलेंस सीडी, यहां क्रिटिकल है P1 और P2 का। भाई देखो, P1 का पुराना कितना था? 26,000। पुराना 26,000 था, प्लस नया कितना है इसका? 24,000। बताइए टोटल कितना आया? सर 60,000 50,000। 50 सॉरी 50। ठीक है, और इसका कितना है? सिर्फ 18,000। ऐसा बैलेंस आ गया। यही तो बैलेंस है, क्योंकि एक टुकड़े को बेचा, इसलिए आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। अब 2022 अप्रैल 1 को आप लिखेंगे बैलेंस बीडी। आप लिखेंगे P1 और लिखेंगे P2। P1 का लिखेंगे आप कितना? 50,000। P2 का लिखेंगे 18,000। यू विल मेक टोटल 68,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अब आ गया वो टाइम जब आप 1/4 तो P1 को बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? 1/4 तो P1 को। तो क्या कर लीजिए, इस वाले को 1/4 और 3/4 में बांटो जरा, कितना आता है। इस वाले को 1/4 और, अबे पुराना 26,000 है, नया 24,000 है, तो टोटल 50,000 नहीं हुआ? कौन, तुम बोल रहे हो ना? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है इसमें? क्या गड़बड़ है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है बेटा? ऐड होगा ना। बैलेंस बीडी 50। आज अभी हम 1/4 तो 3/4 कर लेते हैं। और हम कौन सी डेट को बेच रहे हैं? जनवरी 1 को बेच रहे हैं ना, तो यहां लिखते हैं 2023 जनवरी 1 को डेप्रिसिएशन 1/3 P1 का। ये इसमें क्या समझ में नहीं आया? यहां से आया ना, उसी को एज इट इज उतार दिया ना। वो तो जब 1/4 पार्ट को बेचने वाले ना, अब इसलिए बेचने वाले हैं। अभी देखिए ये वाला देखिए,
यहाँ देखो ना, देखो 1/4 और 3/4। 1/4 कितना हो जाएगा? 6,000। 3/4 कितना हो जाएगा? 18,000। देख पा रहे हो? ये क्रिटिकल है यहाँ पर। वो जो 1/4 पार्ट है 24,000 का एनुअल डेप्रिसिएशन का, उसको बेच रहे हो ना आप। यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन P1 कितना, यू विल राइट 6,000 इंटू, जरा गिनो जरा, कहां से कहां तक? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और जनवरी 1 है तो 9 महीने होंगे। जनवरी 1 है, कहाँ दिसंबर 31 है? भेज तो जनवरी। हाँ, दिसंबर 31 तक तो महीने 9 बनेंगे ना, तो 9/12, बिल्कुल ठीक है, 9/12। 12 पंजे 60, 4,500 रुपीज। अब मुझे बताइए, जो मशीन आप बेच रहे हैं उसका टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 1/4 ये वाला और ये वाला, इसका 1/4 करो कितना आता है? इसका 1/4 करिए कितना आता है? 50,000 का 12,500 और 37,500। ये 12,500 और ये 4,500, ये इधर होके निकल जाएगा बाहर, इस तरफ जाएंगे। 2023 जनवरी 1 क्या लिखेंगे? प्लांट अकाउंट कितना? ये भी कौन सा? 1/4 ऑफ P1 कितना? 12,500 और प्लस 4,500, टोटल कितना? 12, 16, 17,000। 17,000 का डेप्रिसिएशन प्रोविजन निकल रहा है। इस तरफ चले जाएंगे। 2023 जनवरी 1 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1/4 ऑफ P1 कितना? 17,000। ये यहाँ क्रिटिकल चीज होती है, यहाँ फंसते हैं लोग। मतलब देख लेते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो? एक बार क्या नहीं करेंगे यार, एक बात बताना। 22, हाँ ठीक है, रुक जाओ। सॉरी, इसको थोड़ा सा क्लोज कर दिए, क्लोज नहीं करा था, इसको क्लोज कर देते हैं। अरे शांति रख, पता है मुझे, पता है कुछ नहीं लिखा तुमने, कुछ नहीं लिखा, मुझे पता है। 2023 अप्रैल 1 बैलेंस BD P1 और P2। P1 का बैलेंस कितना है? 2 लाख। इसका कितना है? 3 लाख। टोटल है 5 लाख। क्या कर रहे हैं यार? बैलेंस BD यहाँ थोड़ी होगा, गलत कर रहे हैं, इस तरफ। आज दिन खराब है लड़के का। P1 और P2 2 लाख और 3 लाख, टोटल 5 लाख। सुनो भाई, इसका 1/4, इसका 3/4, ये 1/4 कितना बनता है बताइए? 50,000। और ये 3/4 कितना बनता है? 1,50,000। ऐसे क्या बताओ, ठीक हो गया ना? दिस इज ओके। अरे बेटा, 2 लाख का 1/4 बिक रहा है ना। 2 लाख का 1/4 50,000, 3/4 150, 50,000 का सेल वेल हो रहा है ना। आइए इस तरफ चलते हैं। 2023, अरे बेटा उसका काम यहाँ खत्म होगा ना अब। यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1/4 P1 कितना है? 17,000। जनवरी 1 को बैंक बोलकर सेल 1/4 P1, और जनवरी 1 को ही, नहीं प्रॉफिट तो खैर इस तरफ आएगा ना, इस तरफ। 2023 जनवरी 1 को प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट 1/4 P1, इसलिए मुश्किल है। अब इस क्वेश्चन में एक बड़ी हर्डल थी, वो देखिए आप क्या कर। कुछ नहीं, मतलब हो जाता कई बार, लातों के भूत बातों से नहीं मानते ना बेटा। बेटा समझ ले, समझ ले, ये समझ ले। ये आओ देखें जरा, इधर देखिए। वैल्यू ऑफ 1/4 P1 as on 01/04/2022 50,000 माइनस
accumulated depreciation till date of sale बराबर है कितना था 10,000 नहीं 17,000। बुक वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 33,000। बुक वैल्यू 33,000 आ गई, करेक्ट। नाउ नाउ प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 33,000 इंटू 25 अपॉन में 125। हाँ क्यों ले लिया 100, एक्स करके 100 ही लेंगे क्या? चलो कितना वैल्यू आई बताइए, 33,000 इंटू 1/5, 6,600 प्रॉफिट निकल आया। कितना निकला ये? प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट 6,600, 0,069, 39,600। बेटा कहाँ तक बचते इस क्वेश्चन में, इसमें बहुत जगह फंसना था। पता चल रहा क्या हो रहा है क्या? हाँ, ठीक है आओ देखें जरा इस तरफ। ये से बैंक बैंक बोल के कितना आएगा 39,600, और ये प्रॉफिट का प्रॉफिट कितना आएगा बताइए यहाँ पर 6,600। इस क्वेश्चन को पूरा करता फिर बताऊंगा वो क्या हुआ। अभी आ जाइए अब मार्च 31 को आई राइट बैलेंस सीडी 3/4 P1 और P2। P1 की वैल्यू बताइए कितनी बचती है आपके पास अब 1,50,000। P2 की वैल्यू बचती है 5 लाख, नहीं 3 लाख, एंड यू आर लेफ्ट विथ 4.5 लाख। टोटल कर लीजिए ये वाला 5,06,600। दिस टोटल इज ऑल्सो 5,06,600। ये यहाँ क्लोज हो गया, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपके साथ ये हुआ क्या मार्च 31। डेप्रिसिएशन अकाउंट ध्यान से समझना, 3/4 P1 का और P2 का। P2 का डेप्रिसिएशन तो पूरे साल का चलेगा भाई, कितना P2 का डेप्रिसिएशन 36,000। और ये जो है ना कौन सी वैल्यू बची आपके पास 1.5 लाख। 1.5 लाख का 12% कितना होता है? हाँ ठीक, तो अच्छा तभी तो बेटे यहाँ तो 1.5 लाख ही रही ना मशीन तो शुरू से आखिर तक। अरे यार ये देखिए वाली मशीन 1/4 और 3/4, तो इसका 1/4 50,000, इसका फिर 1.5 लाख है ना। ये 1.5 लाख कितना होगा 18,000। व्हाट इज द वैल्यू 18,000। टोटल 0,004 3 4 54,000। इसका टोटल कर लीजिए कितना आता है 0,005, 8 4 12 4 16, 1 6 1 7 और 5 12, 126,500, 126,500। और मार्च 31 को बैलेंस शीट बाइफरकेट करने की जरूरत है, डिफरेंस कर लीजिए 0,005,9, 1 और 1 2 0। दैट्स योर आंसर। ये क्या किया समझिए अब इसको, ये क्या किया, ये क्या किया है, क्या किया है? हाँ वही समझा रहा हूँ ना क्या किया। आपको बोला कि प्रॉफिट सेल्स पर है, तो जब तक मैं बुक वैल्यू में प्रॉफिट नहीं जोड़ूंगा सेल्स नहीं निकलेगा, और जब तक सेल्स नहीं निकलेगा प्रॉफिट नहीं निकलेगा। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, कॉस्ट से प्रॉफिट पे जाते हैं, प्रॉफिट से कॉस्ट पे जाते हैं, बताया था कि नहीं अब मैं तरीका नहीं बताऊंगा, मैं एक्स वाले तरीके से बता रहा हूँ यहाँ पर। वो शॉर्टकट ये था कि अगर आप कॉस्ट से, ये कॉस्ट ही तो है आपके पास, ये वाली वैल्यू जो ये वाली बुक वैल्यू इज अ कॉस्ट। कॉस्ट से बुक वैल्यू से आप सेल्स प्राइस पे जा रहे हैं, तो अगर हम बुक से सेल्स पे जाते हैं तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 100 प्लस न्यूमरेटर करते हैं, और अगर सेल्स से कॉस्ट पे जाते हैं तो क्या करते हैं न्यूमरेटर 100 माइनस न्यूमरेटर करते हैं। ऐसा मैंने बताया था आपको, शॉर्टकट सिखाया था अच्छा खासा, ठीक है। हाँ लेट सेल्स प्राइस बराबर है एक्स, सेल्स प्राइस इज एक्स, देयरफॉर प्रॉफिट कितना हो जाएगा एक्स का 25 अपॉन में 100 यानी कि x/4। और आप जानते हैं प्रॉफिट किसके बराबर होता है सेल्स माइनस बुक वैल्यू। प्रॉफिट कितना है x/4, सेल्स x है, बुक वैल्यू कितनी है 33,000। इस तरफ कर देंगे x माइनस x/4 इज इक्वल टू कितना 33,000, और 3/4 x इज इक्वल टू कितना देख रहे हो ना 3/4 33,000।
हाँ बिना x के तो बताया तुम्हें, तुम बोल रहे हम भूल गए, अब मैं क्या करूं? 4/3 कितना वैल्यू आ गई बताइए? लेकिन तो कुछ और आ गया, तो गलत हो गया। सेल्स माइनस बुक वैल्यू, सेल्स है x हमारे पास। अरे रुक जा यार, देखने दे जरा। थोड़ा सा रुक जाओ, कोई बात नहीं, रुक जाओ, होल्ड कर। लेट सेल्स प्राइस बराबर है x, देयरफॉर प्रॉफिट इज व्हाट? x का 25 अपॉन में 100 बराबर है x/4। और आप जानते हैं प्रॉफिट किसके बराबर होता है? सेल्स माइनस बुक वैल्यू के बराबर होता है। प्रॉफिट हमारे पास x/4, सेल्स हमने x माना था, बुक वैल्यू हमारे पास आ गई 33,000 की। तो 33,000 25 अपॉन में ऑन सेल है। अच्छा ठीक है, मैं भी बताता हूँ, रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। तो क्या वैल्यू आई आपके पास? ये x माइनस x/4 इज इक्वल टू 33,000, कुछ लोचा हुआ है वहां पर। ये कितना हो गया? 4। 3/4 x इज इक्वल टू कितना हुआ? 33,000। व्हाट इज योर x? इंटू 4/3, तो 44,000। 44,000 सेल्स प्राइस आ गया, यानी कि सेल्स प्राइस कितना है आपके पास यहाँ पर? 44,000 है, तो प्रॉफिट कितना आना चाहिए आपके पास? 11,000 आना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं इसका इसका मैं आपको शॉर्टकट का इम्प्लीकेशन भी दिखा रहा हूँ। ये तो एक्स वाले तरीके से है, तुम्हारा इतना ही आया था, कुछ और आया था? कैसे? ये एक्स के तरीके से हमने निकाल दिया, विच इज यूनिवर्सल मेथड। शॉर्टकट देखिए, मेरे पास बुक वैल्यू है और मुझे प्रॉफिट सेल्स पे निकालना है। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए था असल में? हमें क्या करना चाहिए था? हमें निकालना चाहिए था 33,000 इंटू 25 अपॉन में 100 माइनस 25 करके निकालना चाहिए था। 33,000 इंटू 25 अपॉन में 75, तो 11,000 निकल आता हमारा। ऐसे निकालना चाहिए था, ये गलती कर दी। क्यों? क्योंकि हमें सेल से कॉस्ट पे जाना है। हमारा प्रॉफिट ऑन सेल से हमें प्रॉफिट ऑन कॉस्ट चाहिए, इसलिए। तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए था आपका इस जगह पे? उसको करेक्ट कर लेते हैं, करेक्शन कर लेते हैं। ये प्रॉफिट कितना हो गया आपके पास? 11,000 का। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5,11,000। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये ये नैतिक ने कितनी बार इसको खराब किया, क्वेश्चन को कितनी बार बदला है? सेल्स कितना हो गया? 44,000 का। नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर। वो देख लिया एक्स्ट्रा तरीका, समझ रहे हो? इसीलिए मैं इसमें इनाम रख रहा था, मुझे लगा कि ये ठीक कर लेगा, लेकिन इसने गड़बड़ कर दी। ओ, इनाम ठीक क्वेश्चन पे होता है। चलिए, तो ये था इस चैप्टर में जो एक पॉइंट था जो कि मुझे लग रहा था कि मैंने नहीं करवाया। हाँ, टेस्ट में तो कुछ भी आ सकता, स्कूल स्कूल एग्जाम का मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास से विल स्टार्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और जिसका बैकलॉग है ये पूरा करें बैठ के मेरे साथ।